Hello everyone, hope you all are doing well. Today we will understand the concept of near money. Here we will understand the meaning of near money and types of near money. नियर मनी नॉन कैश एसेट्स होते हैं जो कि ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. नियर मनी को क्वाजी मनी भी कहते हैं एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं. नियर मनी वो सारे एसेट्स को कवर करती है जिनकी प्रॉपर्टीज़ मनी से रिजेंबल करती है, जो हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है जिनकी, एंड इनएक्सपेंसिवली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे हम कैश को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, नियर मनी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. नियर मनी के एसेट्स को पहले हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस. अब नियर मनी का एसेट मनी के कितनी क्लोज है वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी पे. जितनी ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी हाई होगी उतना ही एसेट मनी के नियर होगा, और जितनी ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कम होगी वो एसेट उतना ही मनी से दूर होगा और वो नियर मनी में नहीं काउंट होगा. लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी कि वो कितना इजीली मनी में कन्वर्ट हो सकता है. हेयर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टू एसेट्स, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी. गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और गोल्ड को हम बहुत ईजिली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयर एज जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए. तो आपकी प्रॉपर्टी नियर मनी में काउंट नहीं होगी, वेयर एज गोल्ड नियर मनी का एग्जाम्पल है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ नियर मनी. नियर मनी बहुत टाइप्स की होती है एंड हेयर आई एम कवरिंग फ्यू ऑफ देम, such as bills of exchange, bonds, equity shares and other near money assets. Under bills of exchange जो पर्सन पैसे बोरो कर रहा है वो प्रॉमिस करता है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट पे वापस कर देगा, एंड जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर मेड फॉर 3 months or 90 days. अंडर बॉन्ड्स बोरिंग्स आर फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसमें बोरिंग पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है एनुअल बेसिस पे, और कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के बाद कैपिटल अमाउंट भी रीपे कर दिया जाता है. जनरली बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अंडर इक्विटी शेयर्स जो शेयर का ओनर होता है वो कंपनी के प्रॉफिट में अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है जिस भी कंपनी के उसने शेयर्स खरीदे होंगे, और इन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में की जाती है. Now, if I talk about other near money assets, then it includes time deposit. इसमें हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उस टाइम पीरियड के बाद ही हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. बिफोर दैट हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट. यहाँ पे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं और हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज पोस्टल सेविंग डिपॉजिट. यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं. एंड द लास्ट वन इज कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज से पैसा मिलता है. इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.